नॉर्मल रैंडम वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बिफोर वी लीव द सब्जेक्ट ऑफ रैंडम नंबर्स वी एक्सपेंड आवर repertoire of the type of random variables we can simulate. And the section 4.2 we develop the code to produce discrete and continuous random variable. Here we produce the normal or Gaussian random variables. क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 अप टू ए में से या 1 2 3 अप टू एन में से अगर हमें रैंडम नंबर वेरिएबल निकालना है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और ये हमने किया था किसी इंटरवल में से हम निकालते हैं 0 to 1, और या फिर किसी कोई भी आप इंटरवल लेते हैं उसमें से अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो वो आपका क्या होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होता है। ये हम दोनों कर चुके हैं, यूनिफॉर्म डॉट एच हेडर फाइल में हमने डिफाइन किया था। हम नॉर्मल और गॉसियन रैंडम नंबर हम जनरेट कर सकते हैं, तो वो आपका होता है ये फंक्शन जो होता है एफ टी, ये हमने डिफाइन किया था बेल कर्व। ये स्टेप से आपकी जो होती है कर्व होती है, और एफ टी जो होता है ये फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, तो इसको ये मॉडिफाई करता है एफ ऑफ टी, ये हम डिफाइन कर देते हैं 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी स्क्वायर बाई 2। रीजन क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना है 1, जो कि प्रोबेबिलिटी पीडीएफ का जो है काम करता है। तो पीडीएफ के लिए हमें चाहिए एफ जो है आपका फंक्शन जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकंड जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, जो कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी दैट हैज टू बी 1। तो ये हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो ये हम एक फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं इस प्रकार से, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और उसके बाद ये कहता है कि वी कैन डिफाइन द गॉसियन रैंडम वेरिएबल एक्स और एंड यूजिंग द एफ एज द पीडीएफ एज द डेंसिटी फंक्शन वी डिफाइन फाई ऑफ एक्स। ये हम डिफाइन करते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड दैट विल द इंटीग्रेशन माइनस का इन्फिनिटी एक्स, ये हम डिफाइन करते हैं डी टी। तो ये इसको हम गॉसियन रैंडम और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इसको बोलते हैं, जिसका जो पीडीएफ होता है वो गिवन बाय दिस इक्वेशन। अगर फिर हम यहाँ पे हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू n इक्विवेलेंट टू 0,1, तो यहाँ पे ये आपका मीन होता है या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि जो रैंडम नंबर या नॉर्मल रैंडम नंबर अगर हमें जनरेट कराना है तो उसके लिए एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है, और वो एल्गोरिथम है आपका पोलर और बॉक्स मुलर मेथड। ये एल्गोरिथम देता है कि वी वन begin by generating a point x, y uniformly at a random in the unit disk। तो आप क्या करेंगे, जो यूनिट डिस्क होती है यानी सर्कल हम डिफाइन करते हैं, आपका 0 पॉइंट हो गया, एंड ये हम 1 यूनिट रेडियस 1 का ये हमने डिफाइन कर ली, सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो डिस्क जो है और डिस्क में आपके दो टाइप की होती हैं। डिस्क में आप या तो ओपन डिस्क भी होती है, दो टाइप की होती है, वो एक ओपन डिस्क होती है और एक आपकी होती है क्लोज डिस्क। तो ओपन डिस्क की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्क में क्या आ जाते हैं, जो अंदर वाले पॉइंट भी अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे, और जो बाउंड्री पॉइंट्स है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है, ये जो आपकी बाउंड्री है, जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं, जो सर्कल वाले पॉइंट होते हैं, इनको हम क्या करते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं, और केवल जो अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। तो यानी कि वे सारे पॉइंट x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये आपकी होती है ओपन डिस्क। ठीक है, क्लोज डिस्क में हम क्या करते हैं, बाउंड्री भी इंक्लूड करा देते हैं। तो क्लोज डिस्क में कौन से पॉइंट आ जाएंगे, वे सारे पॉइंट x, y सच दैट x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें क्लोज डिस्क में जो होती है आपकी बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाती है। ओपन डिस्क का मतलब उसका इंटीरियर पार्ट। सबसे पहले हमें एक जनरेट करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है x, y यूनिफॉर्मली इन द डिस्क इन द यूनिट डिस्क। तो वो आपका है, ये हमने डिफाइन कर दिया, x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू r। अगर ओपन डिस्क की अगर हम बात करें तो मुझे इस प्रकार के एलिमेंट चूज कराने हैं। तो लेट्स अज्यूम दैट जो भी आपने एलिमेंट आया है आपका x, y, जो भी आपका जो भी नंबर रहेगा इसके बीच में से हमें चूज करना है। तो ये कंडीशन हमें लेस देन 1 चाहिए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये जो सम आएगा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, उसको हमने मान लिया r। तो क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू आनी चाहिए
वो आपकी इनसाइड लाई करनी चाहिए लेस देन 1। तो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे, फिर चेक कराएंगे क्या ये लेस देन 1 है, तब तक करते रहेंगे जब तक लेस देन 1 ना आ जाए। उसके बाद जब आपका रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा x, y जो कि यूनिट डिस्क के अंदर लाई करेगा, उसके बाद हम निकालेंगे म्यू इक्वल टू अंडर द रूट माइनस टू log r अपॉन r। ये आप निकालेंगे म्यू की वैल्यू। और उसके बाद z1 एक आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो भी वैल्यू आई है आपकी म्यू उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपका रैंडम नंबर था x, और सेकंड जो रैंडम नंबर था आपका y ऑर्डर टपल में x, y, तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू से। सो z1 जो होगा आपका μ1x एंड z2 इज μy। तो दो आपके पॉइंट्स हो गए z1 एंड z2। सो देन द z1 एंड z2 आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल और गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स। तो पहला स्टेप था कि आपको रैंडम नंबर चूज करना है, रैंडम नंबर आपको चूज करना है विद इन द यूनिट लिस्ट। ठीक है, रैंडम नंबर द यूनिट लिस्ट, तो वो हम करेंगे डू वाइल लूप से। डू वाइल लूप से पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कोई भी दो रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। उसके लिए यहाँ पे ये हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड सी मैथ लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं म्यू इक्वल टू अंडर द रूट। स्क्वायर रूट को मुझे यूज करना है, log r यूज करना है, तो ये आपके हेडर फाइल में डिफाइंड है। यहाँ पे यूनिफॉर्म डॉट एच है, वो हम डिफाइन करेंगे रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए, जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर एक हम प्रोसीजर डिफाइन करने वाले हैं जो कि ये रैंडम नंबर हमें नॉर्मल और गॉसियन रैंडम नंबर हमें देगा। तो उसके लिए हमने डिफाइन किया है डबल RANDN, ये हमारा प्रोसीजर का नाम है और ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। उसके बाद हमने क्या किया है, कैसे डिफाइन किया है इसका डेफिनेशन, यहाँ पे हमने लिखा है XYR। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेशन देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ था कि R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड मुझे चाहिए log R चाहिए और म्यू चाहिए, एंड तो यहाँ पे आप कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, और उसके लिए जो सम चेक करना है उसके लिए हमें r चाहिए। उसके बाद एक म्यू वेरिएबल चाहिए, फिर log r की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है, तो log निकालना है हमें और ये म्यू निकालना है। तो x y r म्यू, और जब ये वैल्यू आ जाएंगी तो हमें z1 और z2 चाहिए स्टोर करवाने के लिए, म्यू इंटू एक्स एंड म्यू इंटू वाई। तो ये वेरिएबल हमें चाहिए, तो हमने डिफाइन कर लिया x y एंड r। तो ये हमने ले लिया डबल डेटा टाइप के, तो डबल x y r। उसके बाद हम एक रैंडम वेरिएबल हमें चूज करना है डिस्क के अंदर से, तो वो हम करने वाले हैं डू वाइल लूप से। तो यहाँ पे हमने लिखा डू, उसके अंदर हमने क्या किया, क्योंकि हमने निकालना है यूनिट डिस्क के अंदर से। ठीक है, 0 0 है और ये आपका कितना हो जाएगा 1 0 माइनस का 1 0 डिस्क के अंदर से। तो सर्कल आप अज्यूम कर सकते हैं, सर्कल के जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो आपका जो x की जो वैल्यू है वो आपकी लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में, y की जो वैल्यू है वो भी आपकी वेरी करेगी -1 से 1 के बीच में। ठीक है, डू उसके बाद x इक्वल टू यूनिफ -1 से लेके 1, तो रैंडम नंबर जनरेट कराया है इसके बीच में। y इक्वल टू यूनिफ -1 से लेके 1, तो रैंडम नंबर जनरेट कराया -1 से 1 के बीच में। उसके बाद हमने निकाल दिया x इंटू एक्स, यानी x का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई, y का होल स्क्वायर, और उसको हमने स्टोर करा दिया है r के अंदर। उसके बाद ये हमने कर दिया डू वाला जो है लूप हमने कर दिया बंद। उसके बाद हमने लिखा while r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डॉट, तो ये हमने लिखा है। अब सबसे पहले तो ये आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जनरेट कर दिया, r की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद हम while में जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या जो r की जो वैल्यू आई है क्या वो लेस देन, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब जो रैंडम नंबर हमारा जनरेट हुआ है वो डिस्क के अंदर नहीं लाई करता है, नहीं लाई करता है। तो ये अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर दोबारा से आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा। फिर चेक करेगा क्या r की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो यानी कि यूनिट डिस्क के अंदर लाई करेगी। अब नंबर हमने जनरेट करा दिया। उसके बाद हमें क्या कराना है, म्यू की वैल्यू हमने डिफाइन करनी थी, तो ये फिर हम यहाँ पे लिख दिया डबल म्यू, यानी कि मैंने म्यू को डिक्लेयर कर दिया है म्यू, एंड ये हमारा स्क्वायर रूट। तो SQRT ये जो आया है आपका फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है मैथ हेडर वाली फाइल में, सी मैथ के अंदर। तो ये हमने लिख दिया SQRT, और उसके अंदर हमने लिखा है -2 इंटू log r डिवाइडिंग बाई r। तो r की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, तो -2 इंटू 0 इंटू log r, ये आपका जो भी ये भी फंक्शन है वो अभी आपका मैथ हेडर फाइल में डिफाइंड है।
तो ये ऑटोमेटिक अपने आप जो है ये वैल्यू निकाल देगा। और निकालने के बाद हमने यहाँ पर रिटर्न की x, तो म्यू इंटू एक्स हमने लिखा है, तो ये केवल z1 की वैल्यू को जनरेट करता है, बट हमें z2 की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये आपका मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रोसीजर लिखा है वो खाली इस वैल्यू को रिटर्न करता है। तो म्यू की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अगर हम रिटर्न कराते हैं म्यू इंटू एक्स, तो खाली z1 की वैल्यू हमें मिलती है, यहाँ पे z2 की वैल्यू नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि हमें z2 की वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने हेडर फाइल डिफाइन की है, इफ नॉट डिफाइंड rand अंडरस्कोर h। अगर आपकी ये जो हेडर फाइल डिफाइन नहीं है तो हम डिफाइन करने वाले हैं हैश डिफाइंड rand अंडरस्कोर h। उसमें अंदर हमने लिखा है हैश इंक्लूड यूनिफॉर्म डॉट h, और उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं और प्रोसीजर कैसे काम करेगा वो भी हमने लिखा है यहाँ पर। डबल RANDN हमने क्या किया है, हैज सेव्ड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि बूल डेटा टाइप का है, उसको हमने डिफाइन किया स्टैटिक, और उसकी वैल्यू भी हमने इनिशियलाइज किया फॉल्स। लाइन नंबर 7 हमने एक सेव्ड जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो आपका डबल डेटा टाइप का है, और उसको हमने डिफाइन किया स्टैटिक। फिर लाइन नंबर में हमने क्या किया है, इफ कंडीशन हमने लिखी है कि इफ हैज सेव्ड, इफ हैज सेव्ड जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये आपका रन करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने फॉल्स डिक्लेयर किया है पहली बार में ही, यहाँ पे फॉल्स डिक्लेयर किया, तो फर्स्ट टाइम में ये आपका जो है इफ कंडीशन है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि लिखा है इफ हैज सेव्ड, अगर ये ट्रू होगी तभी चलेगा। उसके अंदर हमने लिखा है हैज सेव्ड इक्वल टू फॉल्स, तो अगर ये ट्रू है तो हमने क्या किया है, हैज सेव्ड की वैल्यू हमने फॉल्स स्टोर कर दी है और रिटर्न करा दिया हमने सेव्ड। रिटर्न करेंगे सेव्ड, सेव्ड ये किसके लिए है, वो म्यू इंटू वाई के लिए हम करेंगे, म्यू इंटू वाई के लिए। पहले हम रिटर्न करा देंगे म्यू इंटू एक्स, म्यू इंटू एक्स को हम रिटर्न करा देंगे, म्यू इंटू एक्स को हम रिटर्न कराएंगे जो कि आपकी z1 की वैल्यू थी, और z2 की वैल्यू थी आपकी म्यू इंटू वाई। तो ये हम सारा काम इसके लिए कर रहे हैं। पहली बार तो हम इसको रिटर्न करा देंगे म्यू इंटू एक्स को, और सेकेंड टाइम के लिए हम इसको सेव रखेंगे। अब सेकेंड टाइम में अगर हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू यूज होगी आपकी, ये हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। लाइन नंबर 14 में हमने लिखा डबल एक्स वाई आर, ये हमने डिक्लेयर करा दिया है, डिस्क के अंदर से हमने वैल्यू जनरेट करानी है, तो ये हम बता चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पे x को डू वाइल लूप से हमने करेंगे, इसको x की वैल्यू हमने स्टोर करा दिया यूनिफॉर्म -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली y इक्वल टू यूनिफ -1 से 1 के बीच में, r निकालेंगे x² प्लस y² इक्वल टू r, चेक करेंगे क्या r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया तो हम दोबारा ये लूप चलेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ये आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि r की वैल्यू लेस देन 1 नहीं रहती है। तो अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो आपका जो है x, y जो है वो आपका ओपन डिस्क में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारा पहला काम था। उसके बाद हमने निकालना डबल म्यू इज इक्वल टू SKURT माइनस 2.0 log r डिवाइडिंग बाई r। उसके बाद हमने क्या किया है, सेव्ड किया है, सेव्ड के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है म्यू इंटू वाई। तो म्यू म्यू जो भी वैल्यू आएगी इंटू वाई, ये आपका z2 के लिए था। तो z2 जो है हमने सेव्ड करा दिया है, इसमें सेव्ड वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू स्टोर करा दी है म्यू इंटू वाई। और उसके बाद हमने लिखा है हैज सेव्ड इक्वल टू ट्रू, एंड हम रिटर्न कराने वाले हैं म्यू इंटू एक्स को, यानी कि जो आपका z1 जो आया था म्यू इंटू एक्स, तो ये हम x को z1 को हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा है एंड ऑफ द फाइल, तो ये एक अनदर प्रोग्राम हमने डिफाइन किया है rand.cpp। यहाँ पे हमने इंक्लूड करा दिया है जो कि आपकी हेडर फाइल थी rand.h, उसको हमने इंक्लूड करा दिया हैश इंक्लूड rand.h से। फिर इंक्लूड किया है हमने हेडर फाइल cmath, इंक्लूड की है iostream यूजिंग नेम स्पेस std। फिर मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर मेन, हमने लिखा है सी आउट द पोलर और द बुक्स मोलर मेथड प्रोड्यूस द फॉलोइंग, जो भी आपका वैल्यू आएगा, और ये हमने लिखा है बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए। फॉर लूप हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है इंटीजर k की वैल्यू 0, k इज लेस देन 20, k प्लस प्लस, एंड सी आउट रैंड n को हम कॉल करेंगे, जो कि आपने यहाँ पे प्रोसीजर डिफाइन किया है, नहीं लेता है तो इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे। सो कॉल करेंगे तो ये आपका पहली बार जो वैल्यू आएगी उसको वैल्यू देगा, आउटपुट करेगा, और नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट टाइम के लिए जो हमने वैल्यू सेव की थी म्यू इंटू वाई,
उसको सेव करेगा। दोबारा हम कॉल करेंगे तो वो वैल्यू यूज होती है फर्स्ट टाइम के लिए। फिर न्यू लाइन हमने लिखा है एंड सी आउट रिटर्न हम करा देंगे 0। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर देता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका रैंडम नंबर जनरेट कराएगा। इसको हमने किया कंपाइल एंड रन, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 टाइम लूप डिफाइन किया है, तो ये 20 वैल्यूज जो है आउटपुट करेगा आपको। तो द पोलर और द बुलर मॉक्स मेथड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ये आपकी जो वैल्यू है, पहली बार जो वैल्यू आएगी म्यू इंटू एक्स, तो ये रिटर्न कराई है आपकी म्यू इंटू एक्स, म्यू इंटू एक्स। और नेक्स्ट टाइम जो है जो वैल्यू अपडेट होती है वो आपकी होती है, इसको हम यूज करेंगे म्यू इंटू वाई की जो वैल्यू आएगी वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। तो स्टार्टिंग में क्या करता है, अगर मैंने इसको पहली बार फॉर लूप हमने कॉल किया है, फॉर लूप में के इक्वल 0 है, 0 इज लेस देन 20, तो आपका ये जो है रैंड को हम कॉल करते हैं। रैंड को कॉल करते हैं तो पहली बार हमने क्या डिफाइन किया, फॉल्स। तो ये वाला जो वैल्यू है, इफ जो कंडीशन है वो आपकी नहीं चलती है यहाँ पे। इफ कंडीशन जो है इसको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि फॉल्स है। तो फिर एक्स वाई आर हमने डिफाइन किया है, और यहाँ से हम रैंडम नंबर जो है चूज करेंगे एक्स वाई। यहाँ से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, और ये आपकी विद इन द डिस्क आएगी। और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो फिर दो वैल्यू हमने निकालनी थी, एक आई थी आपकी म्यू इंटू एक्स और दूसरी जो वैल्यू थी म्यू इंटू वाई। तो जो म्यू इंटू एक्स है वो तो हम रिटर्न करा देंगे जैसे ये कॉल करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रैंड एन को। अगर हम इसको कॉल करते हैं तो ये जो वैल्यू आई है आपकी यहाँ पे म्यू इंटू एक्स, ये जो हमने रिटर्न कराया है, तो ये वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी, ये वैल्यू आपको देगा। अब ये रिटर्न हो गया है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी म्यू इंटू वाई, ये हमने स्टोर की थी यहाँ पे म्यू इंटू वाई के अंदर, और हैज सेव्ड इज ट्रू। अब दोबारा जैसे ही के की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे के इज 1 इज लेस देन 20, दोबारा से रैंड एन को कॉल करेगा। तो रैंड एन को कॉल करता है तो ये वापस से फिर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो जो अब क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ये हमने इसको स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। तो स्टैटिक बूल के अंदर जो इसके अंदर जो वैल्यू आई थी वो हमने सेव की थी ट्रू वैल्यू, सेव्ड ट्रू। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा ट्रू। तो इसकी जो वैल्यू है वो है ट्रू बिकॉज ऑफ स्टैटिक। अब ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा, जो नई वैल्यू है उसको यूज करेगा। तो ये आपका जो है ट्रू है, तो ये जो इफ कंडीशन है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। इसको हमने दोबारा से इसको फॉल्स कर दिया है, और रिटर्न कराएंगे हम किसको, सेव्ड को। सेव्ड के अंदर जो वैल्यू थी वो थी आपकी म्यू इंटू वाई। तो ये इसको सेकंड टाइम में ये इसको आउटपुट को दे देगा। जैसे रिटर्न होगा तो फिर ये आपका जो प्रोसीजर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो म्यू इंटू एक्स को भी वैल्यू आ जाएगी, फिर म्यू इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोबारा से जो है आपका लूप चलेगा, फिर ये सारा काम वैसे ही करता रहेगा।